सोसाइटी फॉर इंडो अमेरिकन आर्ट्स के सभी मेंबर्स को मेरा यानी राधिका चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। ख़वातीन व हज़रात, मैं इस साल 14 मार्च को आपके यहाँ ह्यूस्टन में आने वाली थी अपना एक बहुत ख़ास प्रोग्राम लेकर। लेकिन वो कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो इस बार वही हुआ। मेरा ख़्याल है अभी मेरा वहाँ आना नहीं लिखा था, अभी तकदीर में नहीं था। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह जल्दी ही सिचुएशन ठीक होगी और मैं एक बार फिर आप सब की खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगी। हरिदयाल जी ने मुझे बताया कि वो मेरा एक एपिसोड जो है मैंने बेगम अख्तर पर रिकॉर्ड किया है, वो आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये एपिसोड आप सबको बहुत पसंद आएगा और बेगम अख्तर की जो जर्नी थी अख्तरी बाई से लेकर बेगम अख्तर तक बनने की, जो कोठे से लेकर कॉन्सर्ट तक की जर्नी थी उनकी, उसका मैंने कुछ ज़िक्र किया है उस एपिसोड में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी नॉलेज में भी थोड़ा सा इजाफ़ा होगा और आपको मेरा एपिसोड पसंद आएगा। बेगम साहिबा से इतनी तो मेरी तकदीर नहीं कि उनसे कभी मेरी मुलाकात हो पाती। वो तो 1974 में ही इस दुनिया से चली गई थी। लेकिन चूँकि मैंने उनकी शागिर्द शांति हीरानंद जी से तालीम हासिल की, शांति जी जो कि उन्हें अम्मी कहती थीं प्यार से, क्योंकि बिल्कुल उनकी बच्चों की तरह थीं। करीब 25 साल का उनका साथ था, 25 साल वो उनके साथ रहीं, बहुत बड़ी बात है। तो सिर्फ़ उनसे गाना ही नहीं सीखा बल्कि उन्हें बहुत करीब से देखा, जाना, पहचाना और बेहद मोहब्बत की। बहुत प्यारा रिश्ता था। तो शांति जी से जब हम तालीम लेते थे तो गाना तो सीखते ही थे, लेकिन साथ ही साथ जो वो बेगम अख्तर की कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ, कुछ मज़ेदार बातें, एनेक्डोट्स हमारे साथ शेयर करती थी। तो वो बिल्कुल जैसे एक ख़ज़ाना था उनके पास बातों का और किस्सों का, कहानियों का। और वो बहुत मज़ा आता था सब सुनने में। और वो सुनकर ऐसा कहीं लगने लगा कि जैसे मैं बेगम अख्तर को पर्सनली मिली हूँ, जैसे मैं बेगम अख्तर को जानती हूँ, करीब से जानती हूँ। बस ऐसा कुछ एक रूहानी सा जैसे रिश्ता उनके साथ बन गया। तो उनकी हर चीज़ ने मुझे बहुत फ़ैसिनेट किया है। चाहे उनका गाना हो, चाहे उनकी स्माइल हो, या फिर उनकी नाक में वो पहना हुआ एक खूबसूरत सा हीरा जब वो चमकता था और वो मुस्कुराती थी। तो ये सब बातें जो हैं उनकी हर चीज़ ने मुझे हमेशा बहुत मुतासिर किया है, बहुत फ़ैसिनेट किया। हालांकि मैंने उस एपिसोड में बेगम साहिबा की कुछ चीज़ें सुनाई हैं जब वो अख्तरी बाई थी तब भी, और जब बाद में बेगम अख्तर बनी तब की भी कुछ चीज़ें हैं। लेकिन चूँकि वक्त कम था और गुफ्तगू भी थी तो पूरी गज़ल तो खैर मैं कोई भी नहीं सुना पाई, लेकिन जो कुछ भी सुना पाई हूँ उम्मीद करती हूँ कि वो आपको पसंद आएगा। एक दादरा जो मैं उसमें सुनाना चाह रही थी लेकिन वो मिस हो गया था वक्त की वजह से। वो चूँकि वक्त बहुत कम था तो मैं वो गा नहीं पाई। वो मैं यहाँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए गा देती हूँ। हमरी अटरिया पे आजा रे सांवरिया, देखा देखी तनिक हुई जावे। हमरी अटरिया पे आजा रे सांवरिया, देखा देखी तनिक हुई जावे। नैन मिल जाइबे, नजर मिल जाइबे, सारा झगड़ा ख़त्म हुई जावे।
हमरी अटरिया पे आजा रे सांवरिया, आजा रे सांवरिया, हमरी अटरिया पे आजा रे सांवरिया, देखा देखी तनिक हुई जावे हमरी अटरिया पे। प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, लाज हमारी रखियो साजन। जग तो हंसे है तुम ना हंसियो, जग तो हंसे है तुम ना हंसियो, तुम हंसियो तो जुलम हुई जावे हमरी अटरिया पे आजा रे सांवरिया, आजा रे सांवरिया, हमरी अटरिया पे आजा रे सांवरिया, देखा देखी तनिक हुई जावे। बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही हालात ठीक होंगे और मैं आपके पास ह्यूस्टन आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।